लॉजिकल टुन्नी भाई। हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? बस मजे में, थैंक यू। सॉरी, लास्ट टाइम वो मेरा ऑडियो थोड़ा डिस्कनेक्ट था। अच्छा, हमने तो कहा आप लॉजिकल टुन्नी है, आप बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो आया हूँ। अच्छा। हिंदुइज्म को क्या कहा था अमित जी ने कि हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, जो भी उन्होंने इनवाइट किया था। तो अच्छा। एक्चुअली सवाल ये है कि दैथिलीलाम भैया, सॉरी, दैथिलीलाम। मुझे पता नहीं वो क्या है, बट थैंक यू, ओके, सेम टू यू। थैंक आप यू। हिंदुइज्म में कैसी हम्म ऐसी कौन सी कैसी चीज पाते हैं जो हम्म इविल है और आज भी हिंदूज प्रैक्टिस करते हैं? फॉर बिल्कुल एग्जाम्पल। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। हाँ जी। लॉजिकल टुन्नी जी, सती प्रथा के बारे में आपके क्या विचार है? ओके, मैं मैं बस सबके बारे में बताऊंगा, आप सिर्फ अरे यार, हाँ या ना बताओ ना, अच्छे विचार है कि बुरे विचार है? नहीं, कितना अच्छी सिंपल बात नहीं सवाल है मैंने पूछा है। ये। सती व्रता अच्छी बात नहीं है, यस। हमारे देश में तो मंदिर बना के उसकी पूजा की जाती है, वहां तो मेला लगता है हर जनवरी में। क्या एग्जैक्टली। आप उसका विरोध करने गए थे कभी? नहीं। तो यार, ये तो प्रैक्टिस हो रहा है ओके, ना हमारे भारत में। ओके, तो ऐसी दूसरी कौन सी अच्छा चीज? चलो एक बात आप मेरे को बताओ, हाँ जी। अगर कोई गॉड हम्म। किसी के पिछवाड़े में हम्म। चाकू घोंप के उसको मार डाले, हाँ हाँ। मतलब किसी को मार डालना एक बात होती है ना, हम्म। ठीक है, लेकिन हम्म। किसी के पिछवाड़े में चाकू डाल के उसको मार दिया भाई, हम्म। तो ये आपको इनह्यूमन लगता है कि नहीं लगता है? या इनह्यूमन लगता है, यस। तो भगवान शंकर तो करे हैं ना ऐसा। उसका करते हैं वो, आप कहते हैं, ठीक है। हम्म। मतलब आप इसका भी एक डिफेंस दोगे मेरे को? नहीं नहीं, सीरियसली, आर यू गोइंग टू डू मैं दैट? सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। नहीं नहीं, मतलब मैं जानना चाह रहा हूं, आर यू रियली गोइंग टू डू दैट? आर यू गोइंग टू डिफेंड दिस आल्सो? नो, आई एम सेइंग किसी के पीछे चाकू मारना गलत बात है। अरे किसी के गुदा में, ओके, या। एनल में, और वो भी कैसे? ऐसे नहीं, वो एनल बताएं फिर सेक्स हमें। करने के लिए अपने इरेक्ट पीनस पे चाकू लगाया और पीछे में डाल दिया। ओके, इज इट इनह्यूमन और नॉट? इट इज इनह्यूमन। लेट्स सी हाउ मच। हाँ तो और ये किसने किया है? किसने किया है? गॉड ने, शंकर ने। वो आप कहते हैं। मैं नहीं नहीं, कहता हूं, हम नहीं आपकी कहते। एक मिनट, ये आपकी धार्मिक किताब कहती, मैं नहीं कहता भाई। मतलब मेरे मेरे दिमाग में से इनह्यूमन थॉट्स भी नहीं आते, पता नहीं कैसे किया होगा। लिखा है भाई आप ही लोगों की किताब में। और कौन कौन ये किताब पढ़ता है? आ, ये जो भागवत की, आपने कभी देखा है कि पंडाल लगा के जो भागवत है उसकी कहानी चलती है? देखा है कभी आपने? मुझे स्पेसिफिकली पता नहीं आप किस चीज के बारे में बता रहे बिल्कुल हैं। यार, आप कहाँ रहते हो इंडिया में? नहीं मतलब एग्जैक्टली मत बताइए आप, स्टेट अगर आप बता सके, नॉर्थ इंडिया बताएं, साउथ इंडिया, कहाँ पे रहते हैं आप? मैं हिंदी गुजरात से बेल्ट हूँ। में रहते हैं? मैं गुजरात से हूँ। मतलब ऑलमोस्ट हिंदी बेल्ट में रहते हैं यार। भागवत की कहानी चलती है और आप गुजरात से हैं, द्वारकाधीश का प्रदेश है भाई आपका। तो आपने हम्म। कभी भागवत पुराण को पढ़ने की कोशिश करी है? नहीं तो उसमें तो पॉर्न है ना, कृष्ण जो है वो कुब्जा के साथ में सेक्स कर रहे हैं एकदम पॉर्नोग्राफिक स्टाइल में। आप बोलो तो आपको सुना दूं अभी यहाँ पे? नहीं, मेरा सवाल ये है कि सुनोगे? ये आप हिंदू इस चीज को कैसे सुनते हैं और कहाँ सुनते हैं? भागवत में सुनते हैं जाके। अच्छा, और जो आप कितने ऐसे हिंदुओं को मिले हो जो भागवत में सुन के बाहर आते हैं और आपको कहते हैं हमने ये चीज सीखी है भागवत में से? उन बेचारों को तो समझ नहीं आती ना, एक संस्कृत मिनट में एक होता है मिनट ना एक भाई। मिनट, तब तो फिर ये और भी बड़ा चूतियापा है। आप उस रिलीजन को फॉलो कर रहे हो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। ये तो और भी बड़ा चूतियापे की बात आप कर दिए फिर तो। नहीं, मैं ये नहीं नहीं बता रहा हूँ। आप, अरे यार आपने अपना नाम रखा है लॉजिकल टुन्नी, कम ऑन, यूज यूज द लॉजिक। हम्म। अगर आपको जिस चीज के बारे में ठीक से पता भी नहीं है और तब भी आप फॉलो किए जा रहे हो, इलॉजिकल नहीं लग रहा है थोड़ा ये? नहीं, लॉजिकल ये है कि आप। इलॉजिकल है कि नहीं, हाँ या ना बस? नहीं। अरे अच्छा। यार, सिंपल टर्म्स में, सिंपल, लेट्स कीप इट सिंपल। मुझे अगर किसी चीज के बारे में नहीं पता तब भी मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, क्या वो लॉजिकल है कि इलॉजिकल बात है? मैं ये कहूंगा कि जो आप क्लेम कर रहे हो कि भागवत में बोला अरे जाता है, भाई, मैं जो सवाल पूछा वो बताओ, लॉजिकल है कि इलॉजिकल है? जैसे आपने सवाल फ्रेम किया उसके हिसाब से इलॉजिकल है।
और partly इलॉजिकल है, illogical। ठीक है। तो आपके हिसाब से इंडिया के हिंदू इलॉजिकल है, क्योंकि आप ही कह रहे हो कि उनको भागवत के बारे में कुछ पता नहीं है। वो आपका कंक्लूजन है, मेरा नहीं है। अरे भाई, मैं तो जोड़ बिठा दिया ना। गलत जोड़ इफ बिठा ए रहे इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी, सिंपल हैं। अरिथमेटिक है भाई, ये तो सिंपल सी। नहीं, इतना आसान नहीं है। आपने यही आसान है, बिल्कुल यही आसान है। आप ये कह रहे हो कि हिंदुओं को ये नहीं पता है कि कुब्जा के निप्पल्स को दबा दबा के, काट काट के उसके ब्रेस्ट में कृष्ण ने अपने दांत के निशान बनाए हैं। ये बात भागवत में लिखी हुई है और ये सुनने के लिए जा रहे हैं और उनको पता नहीं आप कह रहे हो ये बात। मेरा कहना क्या है, ये सुनने कैसा के लिए लगा? नहीं- अभी खोल के भी दिखा देता हूँ। अच्छा, और ये इन्होंने यही तो कहा ना कि ऐसा क्या हमारे हाँ, हिंदुइज्म में है जो ग्रंथों में लिखा है और आज भी प्रैक्टिस होता है ना, वो भी वो यही तो दिखाना ना है आपको, हाँ जी। लॉजिकल हाँ, तो हाँ, नहीं। यही। मैं यहाँ पे सर एक चीज बोल देता हूँ। भागवत मैं पाठ दिखाई होते हैं देता हूँ बड़े बड़े, सभी। एक चीज बता देता हूँ। भागवत पाठ होते हैं बड़े बड़े पंडाल लगा के, तो भागवत कथा के अंदर रासलीला पाठ होता है, जिसमें पूरे लोग इकट्ठे होकर रासलीला सुनने जाते हैं और मजा लेते हैं कैसे कृष्ण ने महिलाओं के साथ, अपने गांव की बहन बेटियों के साथ व्यभिचार किया हुआ है। वो जिन महिलाओं के साथ कृष्ण रासलीला कर रहा है, वो उसी के गांव की, उसी के कुल की और उसी के आसपास की महिलाएं जिनके साथ हाँ, वे moral teaching। रासलीला कर रहा है। और ये पूरे अच्छा। समाज के लोग इकट्ठे होके भागवत कथा में बिल्कुल, सुनते एकदम सही हैं, कह रस रहे लेते moral हैं teacher और सर। बुड्ढे आगे चल के बैठते हैं। वो ज्यादा ज्यादा आपकी बिल्कुल। screen ये share है। आजाद आपकी जब screen अपना share है। कंप्लीट कर लेंगे ना, तो मैं इसका रिटर्न अच्छा, प्रूफ भी मैं दिखा दूंगा। जी आजाद, कीजिए चलिए आप भाई, proof मैं भी। इनको एक चीज दिखाता हूँ। दरअसल इनका जो धर्म है ना, जो आज भी प्रैक्टिस होता है, हालांकि इन लोगों ने कुछ व्रत लिखे हैं, तो मैं वो व्रत इनको दिखा देता हूँ। उनमें क्या करते हैं जो आज भी प्रैक्टिस होता है, तो मेन चीज दिखा देता हूँ ना इनको। देखो, तो अब ये देखिएगा, यहाँ पर आपका जो धर्म है वो क्या कहता है। एक कृच्छ्रु व्रत होता है, और ये व्रत क्यों करे जाते हैं, इनमें लिखा गया है कि अगर कोई गधी, सुकरी, गाय, भैंस, इनके साथ यदि आप सेक्स कर लेते हो तो आपको कृच्छ्रु व्रत करना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें इन्होंने लिखा है। और अब देखिए, ये पाराशर स्मृति है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये पाराशर स्मृति का 10वां अध्याय है, ठीक है। तो ये चैप्टर 10 है पाराशर स्मृति का। इसको आप जाके पाराशर स्मृति में आप चेक कर सकते हैं खुद भी। अब यहाँ पर ये कहते हैं, पाराशर स्मृति कहती है कृच्छ्रु व्रत करें आप, यदि जिसका आधा शरीर पतित हुआ हो उसकी शुद्धि नहीं, वह गायत्री जपता हुआ कृच्छ्रु शांतपन का व्रत करे। अब ये क्या है, इसमें कहा गया कि एक दिन सिर्फ गौमूत्र पी कर रहें, यानी सिर्फ एक दिन आपको गाय का मूत्र पी कर रहना है, पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना है। दूसरे दिन सिर्फ आपको गोबर खाना है, सिर्फ गोबर खा के ही रहना है 2 दिन तक आपको ना। पहले दिन मूत्र पीना, दूसरे दिन सिर्फ गोबर खाना है, तब तीसरे दिन आपको गाय का दूध मिलेगा, चौथे दिन दही मिलेगा और 5वें दिन घी। तो अब देखिए ना, ये दोनों चीजें ना स्टार्टिंग की लिखी, गाय का मूत्र और गोबर, ये आज भी किया जाता है ना सर आपके धर्म में। आज भी कहाँ गौमूत्र किया पिया जाता है और गोबर खाया जाता है ना। कहाँ? ये आपके धर्म में लिखा है और आज भी किया जाता है। पंचगव्य बनता है मेरे भाई। किया जाता है। पंचगव्य पंचगव्य बोलते हैं में इसी क्या को। होता है? इसी को पंचगव्य बोलते हैं में क्या होता है? पंचगव्य। इनको पता ही नहीं है कुछ, ये चाट के पी गए भाई, इनको पता भी नहीं उसमें गाय का पेशाब था। नहीं, कितने लेकिन बार पी गए आपने- होंगे भाई पंचगव्य? ये कहाँ होता है? आप पंचगव्य पियो पंचगव्य। कभी? आप स्टिक टू वन पॉइंट, ये कहाँ होता है? एक दिन ये जो आपने भाई कथा मंदिर भागवत में जाते होता हो है सुनने? हवन। या पूरे भारत मंदिर में में होता है होता ये, पूरे भारत में होता है मंदिरों पूरे में। भारत में होता है भाई। बिना आपके- पंचगव्य के हवन नहीं होता है साहब। क्या क्या बात कर रहे हैं भारत के अंदर सबसे ज्यादा, अभी अमेजोन पे सर्च कर दो ना गौमूत्र, आपको बोतल की बोतल दिखाई देंगी। नहीं, आप स्टिक टू दिस पॉइंट। स्पेसिफिकली आपने जो बताया वो रिचुअल कहाँ होता है? आपके भागवत पुराण के बाद पूजा में होता है, ठीक है, जाओ। पूजा में होता है भाई, और पूजा चाट में। के आप पी भी चुके हो, आपको पता भी नहीं है, आप पंचगव्य- गाय का पेशाब पी पंचगव्य- लियो भाई। आप पूछ लेना किसी से पंचगव्य में क्या मंदिर मिलाया में जाता जाके है। पूछो ना पंडों से, हाँ, पता पूछो चल पंडों जाएगा। से पंचगव्य में क्या मिलता है। आपने स्टिक टू दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या कहता है आपको? बता तो दिया यार, कितनी बार अरे स्टिक भाई, टू कैसे कर रहे हो यार? हाँ? यार क्या है इसमें कितना भी स्टिक कर लूं मैं, इसमें से क्या कुछ निकाल तो दूंगा नहीं। हाँ, रासलीला पेट फाड़ दिखा के दो बच्चा तो इन्हें। पैदा नहीं कर दूंगा इसमें से मैं। कहाँ पागल का लगे हो? इंसान हो दूसरा क्या यार, चलो ये आपको बताओ, शंकर जी को मानते हो? जी। शिवलिंग की पूजा करते हो? क्यों मेरे भाई शिवलिंग की पूजा क्यों? करते हो? हाँ हाँ हाँ, जी करते हो? जी। शिवलिंग को स्नान कराते हो? कराता था, यस, फॉर अ व्हाइल, या।
कराता था, शिव जी अभी नहीं को कराते। के लिंग को रगड़ रगड़ के दूध से स्नान कराते हो? मैंने किया नहीं, लेकिन मैं इस पे मानता हूँ। यस। नहीं नहीं, आपने शिव जी के लिंग को स्नान कराया ना कभी, आप बोले ना पहले कराते थे ना। यस यस। शर्म नहीं आती किसी के लिंग को रगड़ के स्नान करा रहे हो? ये अभी भी होता है, ये आप ही वाह करते थे ब्रो। अभी कुछ दिन पहले। जी। हाँ, हम्म। हूं का हाँ, क्या, ये देखो। हूं का क्या मतलब होगा भाई? शिव जी का लिंग है, वो लिंग को रगड़ के स्नान करा रहे हो और पूछ रहे हो हिंदू धर्म में ऐसा क्या होता है जो अभी नहीं होता? तो आप अभी कुछ दिन पहले ही रगड़ रहे थे भाई शिवलिंग को भैया। हाँ, लेकिन दूसरे के लिंग का लिंग को रगड़ रहे हो क्या? अच्छा एक बात बताओ, जब आप नहाते हो तो अपने लिंग को रगड़ के स्नान कराते हो? लेट्स गेट टू द पॉइंट। आई एम, एक मिनट, ना ना ना, मैं तो आपको पॉइंट पे ही रखा हूं। क्या आप नहाते समय अपने लिंग को रगड़ के स्नान कराते हैं? लिंग का मतलब क्या होता है? लिंग का मतलब होता है पीनस शिव जी का। दिखा दूं अभी खोल के, शिव पुराण में लिखा है। तो स्त्रीलिंग का मतलब क्या होता है? अरे भाई, लिंग के दो मतलब होते हैं, एक जेंडर होता है, एक सेक्स ऑर्गन होता है पीनस। और तो ये बात आपको शिव पुराण से खोल के दिखाऊं यार, ये चाह ही रहे हैं, पता है ये ना आजाद, आज ये चाह रहे हैं अरे दिखाना दिखा दो, पड़ेगा दिखा मैं दो। इनको दिखाऊं बैठ के। ठीक है, भाई, दिखाना ही पड़ेगा ना। हाँ, वो तो इनको तो हमारा दिखाई यार देता हूं परम यार आज मैं। कर्तव्य है। पीनस अच्छा, ये एक और रगड़वाना मैं शिव आपसे जी एक का। बात पूछना चाह रहा हूं कहिए। भैया, प्यारा भैया, लॉजिकल भाई, प्यारा भैया है भाई, मेरा प्यारा भैया। ये लोग ना ठीक से समझे नहीं भाई हिंदू धर्म को, प्यारा भैया ठीक से समझ लिया। ये बताओ भैया कि अपना भगवान राम की पूजा करते हो? जी। अच्छा, तो भगवान शिव की भी करते थे आप बोले ना? यस। अच्छा, तो भगवान राम जो हैं ये विष्णु के अवतार है ना? जी। और आप भगवान शिव की भी करते हो? जी। तो यार एक आपके साथ शेयर करना है भाई, एक बैड न्यूज है भाई, अब मुझे माफ कर देना प्यारा भैया, गालिब मेरा स्क्रीन शेयर कर दो भैया। ये देखो यार, वृद्ध हारित स्मृति में लिखा है आपके हिंदू धर्म में, मैं नहीं कह रहा, हिंदू धर्म की वृद्ध हारित स्मृति कह रही है, यदि विष्णु का उपासक यानी वर्शिपर ऑफ विष्णु यानी वर्शिपर ऑफ राम, बिकॉज राम इज एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु, भूल कर भी गलती से भी शिव ब्रह्मा आदि को प्रणाम या उसकी पूजा अर्चना करता है, कि भगवान शंकर की पूजा भी अगर कर लेता है तो वो मर के टट्टी का कीड़ा बनेगा। भैया आप अगले जन्म में टट्टी का कीड़ा बनने वाले हो यार, ये आपके हिंदू धर्म में लिखा है। इसका लॉजिक बताओ भाई। कितने लोग इस बात को बिलीव करते हैं हिंदू धर्म में? आपको करना पड़ेगा, आप टट्टी का कीड़ा बनोगे। हिंदू धर्म को मानते हो तो करना पड़ेगा, आप टट्टी कीड़ा बनोगे। नहीं भाई, जब बनोगे तब देख लेना, मान ही रहे हो ना आप तो बैठ के। मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, आप किसी हिंदू को जानते होंगे, हाँ, उसमें से कितने लोग इस वाक्य को बिलीव करते हैं? मैं जितने हिंदुओं को जानता हूं जो शिवलिंग की पूजा करते हैं, सबको पता है कि शंकर जी का लिंग है। ये देखो, शिव पुराण की कहानी है ना, शिव पुराण। मैं वो लास्ट फेज जो आपने बताया कि अभी सब चलूंगा, अरे ऐसे थोड़े ना जाने दूंगा। सुनो ये देखो, इसी समय में साक्षात नील लोहित शंकर जी विकट रूप धारण किए उनकी परीक्षा के निमित्त वहां पहुंच गए। ये दारुवन में ना, ठीक है, दारुवन नाम का एक उपवन था जिसमें भृगु ऋषि का आश्रम था। वहां बहुत से शिव भक्त तपस्वी जन ऋषि लोग भृगु ऋषि के साथ निवास करते थे। एक दिन वो यज्ञ के लिए समिधाएं लेने वन गए, उनकी अनुपस्थिति में शंकर जी वहां गए। इन शॉर्ट की एक बहुत बड़ा जंगल था, उसके बीचों बीच में एक आश्रम था, जो सेजेस थे वो वहां पे रहते थे। वो लोग लकड़ियां इकट्ठे करने जंगल गए। वो आश्रम में उनकी बीवियां हैं, ठीक है, मेल जो है लकड़ी इकट्ठी करने गए। तभी हमारे भगवान शंकर आए। कैसे आए लेकिन ना, वे साक्षात दिगंबर यानी नंगे, यानी भगवान शंकर जंगल में से नंगे निकल के आए। अति तेजस्वी, विभूति रमाए, कामियों के समान दुष्ट चेष्टा करते और हाथ में लिंग धारण किए हुए। यानी इमेजिन दिस होल सिनेरियो कि कोई नहीं है आश्रम में, सिर्फ फीमेल है वहां पे। मेल गए लकड़ी लेने, भगवान शंकर निकल के आ रहे हैं, पूरे अपने बॉडी में ऐश उन्होंने लगा के रखी है, शमशान की जो राख है, और अपने लिंग को हाथ में हिलाते हुए आ रहे हैं।
ठीक है, उनको इस नग्न अवस्था यानी उनको इस न्यूडिटी में देख के ऋषि पत्नियां बहुत परेशान हो गई, व्याकुल हो गई। भाई वो उनकी जो औरतें थी वो बड़ी परेशान हो गई। ठीक है, अब हुआ क्या कि इसी अवसर पे वे सभी श्रेष्ठ वर वापस आए। वो जितने मेल सेजेस थे वो सब वापस आए। उन्होंने देखा भाई एक नंगा आदमी खड़ा है यहाँ पे और अपना पीनस हिला रहा है और हमारी औरतें यहाँ पे बड़ी परेशान हो रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि तुम ये देव मार्ग को लोप करने वाला विरुद्ध कार्य करते हो, इसलिए तुम्हारा ये लिंग कट के जमीन पे गिर जाए। तुम ये अंटकसंट काम कर रहे हो तो तुमको कर्स देते हैं कि तुम्हारा ये इरेक्ट पीनस जमीन पे गिर गया। अब गिर तो गया भैया, लेकिन अब वो बाद में ना वो लिंग जो है वो आग फेंकने लग गया। वो कटा लिंग आग फेंकने लग गया। कभी ऊपर जाए, नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर, मुंह से छर छर आग फेंक रहे। भाई सोचो यार, क्या लिंग को इसीलिए स्नान करा रहे। ये लिंग जो था पृथ्वी या लोग गौरी मिसाइल था वो। गालिब भाई मैं आपको एक बात बताऊं, सुनो। आज अच्छा इसी बात से एक और बात निकली है, सुनो। ये भाई साहब क्या बोले कि मैं उसको जल चढ़ाता हूँ, पानी चढ़ाता हूँ ना लिंग को। आप लोगों ने कई बार देखा होगा पानी चढ़ाते हुए ना। ये पानी ही इसीलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि वो लिंग जो है वो आगे से आग फेंक रहा था। ठीक है, उसके ताप को, उसकी ऊर्जा को शांत करने के लिए पानी चढ़ाया जाता है, आज भी चढ़ाया जा रहा है। तो भाई कट के गिर गया। अब वो लिंग पाताल तथा स्वर्ग लोक यानी जमीन और आसमान में जलता हुआ भ्रमण कर रहा, घूम रहे हैं ना, एकदम सुर इधर उधर करके निकल रहा है, क्रूज मिसाइल टाइप। तभी भाई वो ऋषि मुनि परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, बोले भाई साहब वो एक बंदा आया था, वो अपना इरेक्ट पीनस लेके खड़ा था, वो हमारी औरतों को परेशान कर रहे हैं, उसका लिंग काटे हो तो वो तो लिंग तो घूम रहे हैं यार, पूरी दुनिया में आग फैला रहे। तो ब्रह्मा जी बताए कि भैया वो कोई और नहीं, वो भगवान शंकर है, तुम भगवान शंकर का लिंग काट दिए हो। तो अब तुम एक काम करो कि अब तुम जाओ और पार्वती से ये रिक्वेस्ट करो कि वो अपनी योनि में, अपने वेजाइना में भगवान शंकर के इरेक्ट पीनस को ले लें। ठीक है, तो इसीलिए अगर उसका शेप को कोई देखेगा तो नीचे में जो गोल है वो पार्वती की योनि है और ऊपर का जो निकला हुआ है गुमड़ा वो है भगवान शंकर का लिंग। तो ये भाई साहब जो हैं ये शंकर जी के लिंग को सहला रहे हैं अभी कुछ साल पहले तक ना, और ये बोल रहे हैं ऐसा क्या होता है। लो भैया मैं वही सवाल आप पूछूंगा बताओ। जो हमने बार बार मैं आपसे पूछता हूँ, लेकिन नहीं पहले इसका लॉजिक बताओ। क्या लॉजिक बताऊं? शंकर जी का लिंग को क्यों पूजा करते हो? मैं शंकर जी का लिंग की पूजा उनका सिंबल समझ के करता हूँ। जो आपने ये बात तो उनका बताई, लिंग है ना, लेकिन पीनस है ना। वैसे फिर क्रिश्चियन क्यों नहीं जीसस के लिंग की पूजा करते? ये आपको इतने ब्रिलियंट आइडियाज क्यों आते हैं? क्योंकि जीसस का लिंग आग नहीं फेंका था भैया, यही तो है हमारे सबसे बड़े ये वर्ल्ड, मेरा मुंह बंद हो गया। शंकर आई जी एम हैं। टोटली हाँ। साइलेंट। वाकई जीसस के पास ऐसी पावर किधर थी? आई थिंक अगर आप सब अलग अलग बातें करोगे तो हम फिर सिर्फ एक दूसरे पे चिल्ला ही होगी। तो हम हम तो नहीं, हम चिल्ला नहीं किधर रहे हैं यार? हम तो यार आपको आपके भाई कैसे बात कर रहे हो भाई? वन पॉइंट, अब मैं कोई एक बात करने जाऊं तो चले मुस्लिम क्यों नहीं अल्लाह के लिंग की पूजा करते? तो मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन आई होप कि हम इसी पॉइंट पे रहें फिर। ओके, सो मैं उसका जवाब ये दूंगा कि मुस्लिम, इस्लाम और हिंदुइज्म अलग रिलीजन है। जो बिलीफ लिंग यार ये तो हमें भी पता है यार, हम कौन सा कह रहे हैं कि एक रिलीजन नहीं है। लिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदुइज्म से रिलेटेड है, सिंबल शिव का। नहीं तो मगर एक बात है ना कि ये लिंग की पूजा करना, ये मतलब दूसरों को ये आइडिया क्यों नहीं आया? वो भी अपने गॉड के लिए यही बना लेते। काफी सारे हिंदूज अब में फिर ऐसे, से यार आप सिंबल कह रहे हो, जब अभी ठीक है, आपको आप हमें बीच में सबने बोलेंगे तो दिखाया फिर कि कोई वो बात सिंबल सीधी नहीं होगी। है आप यार। सिंबल तो गलत नहीं है क्यों बोल रहे हो वैसे। मेरे भाई? वो सिंबल नहीं है, आपको यहाँ पर साबित कर दिया कि वो पीनस है शिव जी का, सिंबल नहीं है। ठीक है, आपने ये साबित किया कि आप लोग किसी वरना आप fact- साबित कर दो अरे भाई वो मेरे सिंबल को, है। आप अगर आपको जवाब, किसी का जवाब तो खत्म होने दो, वरना फिर ये कोई फायदा इनको नहीं। जवाब खत्म करने दें, जवाब खत्म करने दें। आपने चले अभी करें खत्म। आपने अभी ये प्रूव किया कि आप लोग और शायद आप जैसे कई लोग ये मानते हैं कि शिव लिंग का मतलब शिव का पीनस है। मैं और काफी सारे हिंदू ये मानते हैं कि वो शिव का सिंबल है। ये गलत बात है ना, आप अपने नहीं, धर्म तो ग्रंथों के खिलाफ जा रहे हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल, आप देखिए, अपने धर्म ग्रंथ के खिलाफ जा रहे हो। सही बोले न्यूटन सर। तो उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने कहा कि मेरी धारणा मेरे धर्म ग्रंथ के खिलाफ है, तो मैं ये कहूंगा जिस चीज को आप हिंदू ग्रंथ समझते हैं, उस ग्रंथ को ना मैं, ना
मेरे जानने नास्तिक हैं आप? भाई नास्तिक मेरी हो आप बात मतलब? खत्म होने दे प्लीज। ना मेरे जानने वाले कोई भी हिंदू ने पूरे हिंदू पढ़ते हैं, गलत भाई गलत मेरी कोटेशन बात हो तो गया। खत्म नहीं नहीं होने नहीं दे। सर, आपका ये कोटेशन क्या गलत कह हो रहे हैं गया। मॉरल टीचर सर? ये कहाँ पे आ रहे हैं? मैं समझ गया हूँ। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं, आगे चलिए। मैं या कोई भी हिंदू जिसको मैं जानता हूं आज तक, किसी ने ठीक है, किसी भी डिस्कशन में इन किताब का वर्णन ये करके नहीं किया नहीं कि मेरा किया। हिंदुइज्म। चलो आगे, आपको पॉइंट आ गया। अब मेरी बात को सुनो। हम्म, क्या आपने कभी शिव पुराण पढ़ी? नहीं। तो बिना आप शिव पुराण पढ़े हुए शंकर जी का लिंग को जाके जल चढ़ाते हो? जी, ये क्यों करते हो आप ऐसा? बिकॉज ये मेरी कस्टम है, ये मेरा रिचुअल है, ये मेरी हेरिटेज है। ये आपको किसी ने बताया ना? यस। तो अगर आपको कोई बात को बताई गई है तो आप उसके पीछे का रीजन खोजने की कोशिश नहीं किए, बस आपको आपके माँ बाप या फैमिली में बताया इसलिए आप जाके ऐसा किए। यस जी। अब ये मेरे को एक बात बताओ, क्या ये बात लॉजिकल है कि इलॉजिकल है? अब ईमानदारी से जवाब देना ना। काफी सारी कस्टम्स हैं जिसको लॉजिकल है कि इलॉजिकल है? बिना किसी बात को जाने मैं उस काम को करने लग जाऊं, लॉजिकल कि इलॉजिकल? बिना किसी बात को जाने धर्म के काम को कर जाऊं, वो लॉजिकल मैं किसी बिना बात को जाने धर्म के भी काम में बिना किसी बात को जाने मैं उसको करने लग जाऊं, लॉजिकल इलॉजिकल? देखो ईमानदारी यार, ईमानदारी ना। बताइए। लॉजिकल इस हिसाब से है कि मैं अपने पेरेंट्स को फॉलो कर रहा हूं। अरे यार, आप फिर से मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, आपको बताया गया ये शिवलिंग है, इसके ऊपर जल चढ़ाओ, आपने चढ़ा दिया। अब आपको कोई मतलब नहीं कि शिवा कौन है, शिवा के बारे में पढ़ा जाए। आपको जो कहा गया करने के लिए वो आपने कर दिया, ठीक है? लॉजिकल है कि इलॉजिकल, ये बताओ। इसमें लॉजिकल इलॉजिकल सवाल नहीं होता है। आपके में हिम्मत नहीं है यार, आपके में रीढ़ की हड्डी नहीं है। एक और, चलो मैं आपको बोलता हूं। चलो, एक हिंदी का शब्द सुने हो, पशु। जी। उसका मतलब क्या होता है? एनिमल। एनिमल, जानवर। पशु शब्द बना है पाश से। पाश का मतलब होता है रस्सी या जंजीर। जिसको रस्सी या जंजीर से बांधा जाए ना, वो पशु होता है, यानी एनिमल होता है। आप ना बेसिकली एक पशु हो। आपको आपके माँ बाप ने आपके गले में डाल दी है जंजीर कि बेटा ये शिवलिंग है, ठीक है, और इसको तेरे को जल चढ़ाना है, और आप वो चढ़ाए। आपने ये भी फिक्र नहीं की कि मैं एक बार शिव पुराण पढ़ूं कि ये शिवलिंग के पीछे की कहानी क्या है। तो आपके में और पशु के में क्या अंतर रहा? ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि मेरे यहाँ कुत्ता है, मैं उसको कम 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 बोलता हूँ, वो तुरंत आ जाता है, वो मेरे से पूछता भी नहीं वाई वाई आई हैव टू कम यार, वो तो मेरे से नहीं पूछता। तो आपके में और एक वेल ट्रेन्ड डॉग में बेसिकली कोई अंतर नहीं है ना। तो इसलिए आप अपने नाम को बदल लो भाई, इलॉजिकल टुन्नी नाम रखो आप अपना। मैं अंतर बताऊं आपको? यार अभी भी यार क्या डिफेंस है यार, गजब। चले हाँ, इनकी बात का आखिरी बात सुन लेते हैं, चलते हैं, और भी कॉल मैं हैं। इनको एक चीज करते हैं दिखा फिर देता इसको, हूँ, बिल्कुल। शॉर्ट में चीज दिखा देता हूँ इनको। देखिए लॉजिकल टुन्नी जी, ये जो हिंदू धर्म है, ये जो ब्राह्मण धर्म है, इसने भारत तक कितना नुकसान किया है, आप इसको थोड़ा समझे। ये वही मैं समझने बहुत के लिए सीरियस आया। बात है ये आप समझिए ना। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ये आपको नहीं पता होगा। थोड़ा सा गालिब जी मेरी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, मालाबार में भी राजा भी जब विवाह करता था तो पहली रात अपनी नवविवाहिता पत्नी को ब्राह्मण के पास समागम के लिए भेजता था। मालाबार की उन्नतरी जाति में यह प्रथा थी कि यदि किसी लड़की को नंबूदरी ब्राह्मण अपनी स्त्री न बनाए तो उसका विवाह सीधे उन्नतरी जाति के युवक से नहीं हो सकता था। उसे पहले अपने से ऊपर तिरुविपाड़ जाति के किसी पुरुष से 4 दिन के लिए विवाह करना होता था। विवाह सयानी लड़की का होता था और वे 4 दिन रात एक कोठरी में पुरुष के साथ रहती थी, नंगी होकर तेल मालिश करती थी और फिर तिरुविपाड़ भेंट पूजा लेकर चले जाता था। अब उस कन्या का विवाह किसी उन्नति से किया जा सकता है। अब सेकंड पार्ट में लिखा है, लुडोविको डी वार्थेमा नाम का एक पर्यटक 18वीं शताब्दी के मध्य भारत में आया। मालाबार का वर्णन करते हुए वह लिखता है कि जब राजा विवाह करता है तो उसे वह इन ब्राह्मणों में से योग्यतम और सबसे प्रतिष्ठित मनुष्य को चुनता है और उसे पहली रात अपनी स्त्री के साथ सुलाता है ताकि वह उसके साथ समागम करे। मत समझिए कि ब्राह्मण यह काम प्रसन्नता पूर्वक करता है, राजा को उसे 400-500 डोकट एक मुद्रा देने पड़ते हैं। मतलब देखिए इतना गंदा काम हो रहा है, उसमें भी ब्राह्मण को राजा पैसे दे रहा है। न्यूटन सर, इनसे लगे हाथ तो पूछ लिया जाए ना कि इनका सर, जन्म किस जाति में हुआ है, वैसे कौन सी कास्ट के हैं? सॉरी टू इंटरजेक्ट, मैं एक सवाल मेरा भी है।
ये भाईजान ने आते साथ ही एक सवाल किया था कि आजकल कौन सा ऐसा काम हो रहा है हिंदू मत में जो कि इलॉजिकल है और जो कि नहीं होना चाहिए ना। आपने सती का कहा, लेकिन वो उसको छोड़ देते हैं। अभी अगर कोई खातून जिसकी कुंडली मांगलिक निकल आती है तो उसकी शादी कभी किसी पेड़ के साथ कर दी जाती है, कभी किसी कुत्ते के साथ कर दी जाती है, कभी बंदर के साथ कर दी जाती है कि उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो उसके होने वाले पति पे ना आए। क्या ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये लॉजिकल है, ये क्या है? आप क्या समझते हैं इस बारे में? सुपरस्टिशन। नहीं, लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ योर रिलीजन, इजंट इट? यस। सुपरस्टिशन लॉजिकल है, इलॉजिकल है? इलॉजिकल। ठीक, थैंक यू। अच्छा यार, आपका वैसे जन्म कौन से कास्ट में हुआ, थोड़ा बताएंगे क्या? ब्राह्मण। ब्राह्मण भैया, देखे ब्राह्मण तो देवता है बनता है यार, डिफेंड करना भाई। बनता है यार, फिर तो बनता है डिफेंड करना ना, क्योंकि भाई चलिए, बाप है इनको जाने हिंदू देते हैं, धर्म। और भी दोस्त हैं इधर बैठे, वो हाँ जी, उनको लेते हैं बिल्कुल हम, ठीक है? बिल्कुल, चलिए जाओ। ठीक है जी, पंडित जी बहुत जाओ, शुक्रिया आपका, डिफेंड थैंक यू। करो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।